श्याम किचन तड़का की ओर से आप मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक देव शनि एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। उसका महत्व और कब होती है और क्या इसका महत्व है। तो ये आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो देवशनि एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, नाम पड़ा है उसका। इसकी एक पौराणिक कथा है कि विष्णु भगवान से एक मेरु राक्षस ने युद्ध करने लगा और उनका वध करना चाहा। इतने में युद्ध के उपरांत युद्ध के दौरान विष्णु भगवान जी थक गए और थक के दौड़ते हुए बद्रीनाथ धाम गुफा में जाके आराम करने लगे। मूर्छित अवस्था में होके गिर गए जमीन पर और जमीन पर गिर पड़े। तो इतने में मूर राक्षस जो है उनका पीछा करते हुए वो भी उस गुफा में गया और युद्ध करने के लिए सोचा। इतने में विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट होती, देवी प्रकट होती है और उस मूर राक्षस से उन देवी ने युद्ध किया और उस राक्षस का वध भी कर दिया। अब वध करने के बाद जब विष्णु भगवान जी जब मूर्छावस्था से बाहर आए तो देखते हैं कि एक कन्या खड़ी हुई है, देवी खड़ी हुई है। तो वो देख के एकदम आश्चर्य हो गए। पूछते हैं कि हे देवी, तुम यहाँ कैसे आई हो, गुफा में कैसे खड़ी हो। तो फिर वो देवी बोलती कि हे प्रभु, आपका मूर राक्षस ने वध करना चाहा और आपसे युद्ध करने के लिए आप यहाँ आए, मूर्छित होकर जमीन पे गिरे पड़े हुए थे, आपको यहाँ आके वध करना चाहा। तो मैं आपके शरीर से प्रकट होके उस मूर राक्षस से युद्ध करी और उस युद्ध के उपरांत मैंने उसका वध कर दिया है। तो फिर विष्णु भगवान जी बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत अति प्रसन्न हूँ और मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जो भी ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी एकादशी की पूजा हम हमारे साथ में आपकी भी पूजा करेगा और नियमों का पालन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बैकुंठ धाम को जाएगा। तो उस समय से ये शनि एकादशी का इसका नाम पड़ा। और इसमें भगवान जो है इसी एकादशी में शयन करते हैं क्षीर सागर, सो जाते। एक पौराणिक कथा सतयुग की बात है, पौराणिक कथा है कि एक बार राजा बलि जो था वो बहुत भी वो था ततायु, तीनों लोकों में राज करने लगा और अपना पूरा अधिकार जमा लिया। तो उसके आतताई प्रभाव के कारण सभी देवता, इंद्रदेव और सभी देवताएं काफी परेशान थे कि वो रहने नहीं दे रहा था शांति से। सतयुग का नियम पालन भी नहीं था उसके साथ में। वो समझता था कि हम सभी सब कुछ हम ही है और सब अधिकार हमारे पास सब कुछ है। तो सभी देवता, इंद्र देवता और सभी देवता परेशान होके विष्णु भगवान बैकुंठ लोक को गए और कहे कि हे प्रभु, आप बैकुंठ लोक को गए तो प्रभु देखते हैं तो बोले कि आप लोग यहाँ कैसे आए हैं, इंद्रदेव भगवान आए, आप लोग यहाँ कैसे पधारे हैं, क्या बात है, क्या परिस्थिति। तो बोले हे प्रभु, हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि एक राजा बलि जो है तीनों लोगों का मालिक हो गया है और हम लोगों को परेशान किया है। अब हमारा वहां तो विचरना बड़ा मुश्किल है, हमको रहने बैठने नहीं देता, अच्छे से कुछ करने नहीं देता है और हम लोग का जीना मुश्किल किया। हे प्रभु, आप इसका निराकरण करें। तो प्रभु बोलते हैं विष्णु भगवान जी कि हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। तो वो जो है कि 52 रूप का रूप धारण करके ब्राह्मण का, छोटे बौने रूप का, 52 रूप का प्रभु भेष धारण किए और जाके राजा बलि के दरबार में खड़े हो गए। तो राजा बोलता है कि हे वामन देव, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो बोले हे राजन, हम तो मांगने वाले हैं, भिक्षा लेने वाले हैं, आप दान देने वाले हैं, तो इसलिए हम आए हैं। तो बोले हे राजा, हे ब्राह्मण देव, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो बोले हे राजन, जो मैं मांगूंगा आप देंगे। तो बोले हम तीनों लोग के मालिक हैं, तो हम हमारे पास तो सब कुछ है, आप मांगिए, जो कुछ भी मांगेंगे आपको मिलेगा। तो मैं भगवान बोलते हैं, विष्णु भगवान तो हैं, उनकी वो करने गए थे परीक्षा लेने। तो बोले कि जो मांगेंगे देंगे। तो बोलते हैं राजा बोले कि हाँ, दो मांग के देखिए, मैं दूंगा। तो बोले कि ठीक है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ 3 पग भूमि मांगूंगा,
दो देंगे राजन। बोले बस इतनी सी बात। अब इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं इसमें कि किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्षणिक है ये। तो इसलिए आज किसी को घमंड न करो, अच्छा काम करो। तो वो बोले गर्व से घमंड से बोलते हैं, हाँ मैं दूंगा आपको। हाँ ले लीजिए आप, जहाँ कहीं भी जो आप नापना चाहें आप नाप लीजिए प्रभु। बोले ठीक है। तो भगवान जो है 2 पग में पूरा संसार ही नाप दिया, आकाश पाताल सब कुछ नाप दिया। अब तीसरा पग तो बोलते हे राजन, 2 पग में तो हमने सब कुछ ले लिया, सब नप गया आपका, अब आपके पास कुछ नहीं है, अब आप क्या देंगे। तो थोड़ा बलि सोचते हैं, फिर अपना सिर को ऐसे झुका देते हैं। तो फिर सिर को झुका देते हैं तो भगवान बोले, हे राजा बलि, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम दानी हो बहुत, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तुमको और सब कुछ तो मिलेगा, पर आप मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। अपना रूप दिखा देते हैं, विराट रूप, शंख गदा चक्र सब भगवान का विराट रूप अपना दिखा के खड़े हो जाते हैं। तो राजा बलि एकदम उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमारी परीक्षा ली। तो बोले राजा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत अति प्रसन्न हूँ, अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। तो वो बोले कि हे प्रभु, आप जो है पाताल लोक में विचरण कीजिए, क्षीर सागर में पाताल लोक जाइए। तो अब वो कह दिए थे कि हम जो मांगोगे तो देंगे। तो वो फिर पाताल लोक चले गए। अब क्या करें, लक्ष्मी माता परेशान, अब विष्णु भगवान जी तो पाताल लोक चले गए, अब वो अकेले कैसे रहे। तो फिर लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम एक गरीब नारी का रूप धारण करते हैं और राजा बलि के पास जाते हैं। तो उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के दरबार में गई और उनको राखी बांधी। तो राजा खुश होके बोलता है कि आपको उपहार में बहन क्या चाहिए, मांग लो। तो बोले हे राजन, आप हमको देंगे। तो बोले हाँ। तो बोले जो हमारे स्वामी जो है पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, उनको हमको ले आने के लिए आज्ञा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, आप जो वचन दे देते थे तो वो तो पूरा करना ही उनको। तो बोले ठीक है, जाइए। तो लक्ष्मी माता वहां गई पाताल लोक सागर में, और वहां से स्वामी जी को, लक्ष्मी नारायण को लेके साथ में बाहर आती है। बाहर आती हैं तो फिर प्रभु भगवान बोलते, फिर भगवान फिर बोलते हैं कि लक्ष्मी माता भी खुश हो जाती है कि हमारे स्वामी आ गए हैं। तो फिर बोलते हैं भगवान, बोलते हैं, हे राजन, अब मांग लो जो कुछ भी तुमको मांगना है, क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, और हम हे प्रभु, हमको बस इतना चाहिए कि आप जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप वहां पाताल लोक में क्षीर सागर में आप विश्राम कीजिए, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में आप बाहर आइए, जागिए, नींद से आप फिर बाहर जागिए और सभी देवताओं की पूजा होगी। तो इस बीच में चतुर्मास में आप जो है पाताल लोक में, तो वही क्षीर सागर में शयन करते हैं भगवान, तो देवशयनी एकादशी होती, उसी में भगवान सो जाते हैं, आराम करते हैं, और फिर देवशयनी एकादशी में आते हैं, और फिर सभी देव भगवान आते हैं, फिर शादी ब्याह होता है, मुहूर्त काम होता है। इस बीच का समय जो है, तो इस बीच के काम कार सब भोलेनाथ भगवान शिव देखते हैं। इसलिए इस बीच में आपको 3-4 महीने का जो समय रहता है, उसमें आप खूब पूजा पाठ करिए, शंकर जी की करिए, सब भगवानों को करिए, दान दक्षिणा हवन भोग सब कर सकते हैं आप। सिर्फ बस शादी देव नहीं उठते हैं तो शादी ब्याह नहीं होता है, ये काम सिर्फ, और बाकी आप सब कर सकते हैं। इस समय का की पूजा अत्यंत पुण्य देने वाली होती है, जो कि साधारण में करता है उससे चौगुना आपको प्राप्त होता है। राजा बलि को बैकुंठ धाम चले गए, उनके लिए आया रथ आया, उसमें चढ़ के भगवान ले गए अपने बैकुंठ धाम में राजा को। ऐसे जो कोई इस देवशयनी एकादशी की आराधना करता है, व्रत पूजा करता है नियम से, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक समय की एक समय की और एक पौराणिक कथा है कि जो ये
कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर से बता रहे थे कि एक मंदाकर राज्य का राजा था, जो बहुत अति धार्मिक और धर्म करता, पूजा पाठ सब, प्रजा उसकी भी उसी तरह थी और वो रहता था। पर वो एकादशी का उपवास बहुत नियम धर्म से करता था और अन्न नहीं खाता था, ना अपनी प्रजा को अन्न खाने देता था, ना अन्न का दान देता था। तो भगवान भी बीच बीच में ये सब परीक्षाएं लेते रहते हैं इंसानों की। तो भगवान बोले कि हम इसकी परीक्षा लेने जाते हैं। तो एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के रूप में मान लीजिए, ब्राह्मण आए और राजा के पास खड़े हो गए। अब बोले कि हे राजन, मुझे बहुत भूख, हे राजन मुझे नहीं, एक ब्राह्मण नहीं, एक मजदूर बन के आए और राजा के पास जाते हैं, सॉरी, राजा के पास जाते हैं कि हे राजन मुझे काम पे रख लो आप। तो बोले हाँ ठीक है, मैं काम पे तो रखूंगा, बट आपको एकादशी के दिन उपवास करना पड़ेगा। जो नियम पालन होता हमारे राज्य में वो आपको करना पड़ेगा। उस दिन अन्न आपको खाने को नहीं मिलेगा, ना अन्न दे, आप किसी को दान कर सकते हो। यदि ये शर्त मंजूर है तो आप काम में रह सकते हो। तो उसने बोला कि ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। अब जब एकादशी आती है, ये एकादशी, जब एकादशी आती है तो वो जाके बोलता है कि हे राजन, हमको भूख लगी। तो बोले फल फूल सब कुछ तुमको मिलेगा अन्न को छोड़ के। तो बोले कि हमारा इससे तो भूख पूरी नहीं होगी, हमको भूख सही नहीं जाती, हाँ अन्न के बिना, हमको तो अन्न आप दीजिए ही। अब राजा बोले, बड़े धर्म संकट में पड़ गए, बोले कि अब क्या किया जाए, भूखा है तो भी पाप पड़ता, अब देते हैं तो भी पाप पड़ता। तो बोले कि ऐसा है कि एक काम करो, मैं तुमको अन्न का दान दे रहा हूँ, और वो भी चावल नहीं दूंगा, अन्न का दान दूंगा, और तुम जाके अपने वही खेत में वहीं बाहर जाके बना के खाओगे। तो बोला ठीक है। उस काम वाले मजदूर को राजा ने अन्न दिया। अब मजदूर जाके खाना बनाया, पकाया, और खाना पकाने के बाद ठौर चौका लगाया और भोग निकाला और कहा कि हे भगवान आइए भोग ग्रहण करिए। अब भगवान विष्णु भगवान ही तो ये सबका, उन्हीं की माया तो थी, वो परीक्षा ले रहे थे राजा की। तो आके प्रकट होके उन्होंने भोजन खाया, दोनों जन भोजन किए। अब भोजन किया। अब जब दूसरी एकादशी आती है तो जाके वो खड़ा हो जाता है राजा के पास, बोले हे राजन हमको अन्न दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है, पर बोले जो पिछली बार जितना आप हमको दिए थे अन्न, उससे आप ज्यादा दीजिए, क्योंकि हम भूखे रह गए पिछले एकादशी को। तो बोले कि तुम कैसे भूखे रह गए, हमने तो दिया एक एक आदमी के खाने का भरपूर दिया अन्न तुमको भोग। तो वो बोले कि नहीं भूखे रह गए, भगवान आके खा जाते हैं, जिसमें से हमको कम पड़ जाता। तो राजा बोला कि तुम ऐसे, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करें, इतनी एकादशी का व्रत किए नियम धर्म से, और भगवान हमें कभी सपने में भी दर्शन नहीं दिए, और तुम्हारे साथ हाथ के भगवान भोजन करते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम जब तक आपको नहीं देखेंगे तुम्हारे साथ में उनको, तो हम नहीं मानेंगे। तो बोले आप हमको दीजिए, दुगना दीजिए। राजा दिया, और वो राजा फिर उनके साथ में चला गया। बोले चलो तुम जहाँ पे भोग बनाओगे, खाना बनाओगे, हम भी रहेंगे वहां पे। तो एक पेड़ के ओट में जाके राजा खड़ा हो गया, और वो उसने मजदूर ने बनाया, श्रमिक ने पूरा खाना बनाया। और जब खाना बन गया, इसके बाद जाके फिर ठौर चौका वैसी लगाया जैसे लगाता था, और बोला हे प्रभु आइए आसन ग्रहण कीजिए, भोग लीजिए। अब भगवान नहीं आए। फिर 3 बार 4 बार उसने किया, तो भगवान नहीं आए। इतने में राजा बोलता है देखो तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम पूरा खा जाते हो या फेंक देते हो, और कहते हो भगवान को बदनाम करते हो, भगवान खा जाते हैं। तो बोलता है वो कि हे राजन मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, भगवान आते थे। बोले हम नहीं मान सकते। तो उसने फिर भगवान को बोला हे प्रभु मेरी जो परीक्षा लिए हो, अब आए हो मेरे साथ में बैठ के खाना खाए हो, तो आप आइए, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। इस तरह का बोल के और प्रणाम किया। और इतने में भी भगवान थोड़ी देर में नहीं आए, तो वो वहीं पे नदी थी, उस नदी की ओर चल पड़ा। बोला हम यहीं अपना प्राण त्याग देंगे, समाधि ले लेंगे, जल समाधि ले लेंगे। तो वो जाने लगा, तब भगवान बोले अरे तो ये तो सचमुच ही चला जाएगा। फिर भगवान वहां पे प्रकट हुए और कहे हे चलो भोजन करो। फिर जाके वहां पे भोजन किए। तब राजा को राजा ने देखा, अब भगवान को हे त्रिलोकीनाथ, हे वैकुंठ भगवान, हे विष्णु भगवान, आपकी माया अपरंपार है, कोई नहीं समझ पाएगा। और आप जो है
तो ये मेरे को बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि कोई को किसी चीज में, ना उपवास में, ना पैसे में, ना धर्म में, कि ये नहीं करो कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, नियम करते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, भगवान हमारे ऊपर। भगवान ये सब नहीं कहते, कोई घमंड न करो, सतयुग के अनुसार नियमों का पालन करो, नियम धर्म से रहो, अच्छे से रहो, किसी को दोष भावना ना देखो, किसी की ईर्षा मत करो, आप उसका दूसरे का भला ही करो तो आपका खुद भला होगा। यही भगवान ये सब कहानियों में सब संदेश भगवान ने सतयुग में दिया है। अब जो है ये कलयुग बोला जाता है। आजकल कोई किसी को ना माँ भाई बहन, कोई किसी को रिश्ता नहीं समझता। ये सब चीज सतयुगों का ये ग्रंथों में लिखा है। गीता का देखिए, अध्ययन करिए, कितना अच्छा अच्छा लिखा है। कृष्ण भगवान ने कितना अर्जुन को समझाया, संदेश दिया। अब बस यही बोला है कि सबका भला करो, शांति मन से, सुख मन से, पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से आप हमारा नाम लो तो आपको वैकुंठ मिलेगा, प्रभु नारायण मिलेंगे, वैकुंठ धाम मिलेगा। आप इस तरह से अध्ययन करो। वही राजा को भी सीख मिली, राजा को भी वैकुंठ मिला, उसमें सबको भी मिला। ये सब भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, सबकी परीक्षा लेते हैं, सबको सुधारते हैं और यही सब काम करते हैं। हे वैकुंठ, हे लक्ष्मी नारायण, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण जय। तो वही देवशयनी एकादशी का नाम पड़ा और इसका महत्व भी यही है। तो यही मैं कहना चाहूंगी, जो भी एकादशी साधारण से आप फल बस से नहीं रह सकते तो अन्न भी ले सकते हैं। देखिए, अन्न ग्रहण किया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए ना और खाए, कितना भगवान भाव में प्रसन्न होते हैं, भाव से मनुष्य। तो हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको भी वैसा ही भाव दो। और हे हमारे सभी फ्रेंड दोस्तों, आप लोग भी यही करिए और अपने आपस में सबको शेयर करिए, तो आपको भी बहुत उसका प्रभाव होगा। अब और वो तो धर्म कर्म के अनुसार ही भगवान सबको लेके जाते हैं, करते हैं। हे प्रभु, हे नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय देव सैनी एकादशी की यही कथा है। यही भगवान के क्षीर सागर में सोते हैं और सोए रहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जगते हैं। फिर सभी साधु संत अपने मंत्र जंत्र सब जगाते हैं, भगवान को उठाते हैं। उसकी भी सोचूंगी मैं, उसका भी कुछ वीडियो डालूंगी। अब आप लोग को मेरा वीडियो यदि पसंद आया, साधारण कथा, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, जो भी मैं सुनती हूँ देखती हूँ वही मैं उसी का मैं वीडियो बना देती हूँ। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्याम किचन तड़का की ओर से देवसरनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, जय देवसरनी एकादशी, जय नारायण, जय लक्ष्मी।